If you want to shine like the sun, you have to burn like the sun. अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा. APJ Abdul Kalam Sahab said these beautiful words. So good morning to all of you. I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. और as you all know कि subject verb agreement चल रहा है और उसमें आज एक जो टॉपिक में उसी के अंदर एक टॉपिक आता है कंपाउंड नाउन्स. क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए, तो इसलिए वी मस्ट नो के सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल किन की कंडीशंस में होते हैं. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं. तो अब उसी कंडीशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेम्बर, कि जैसे मैंने कहा राहुल एंड श्याम, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, या दो सब्जेक्ट, तो दोनों ये मिलकर ना प्लूरल बना देते हैं. देखिए फिलहाल यहाँ पर सिंगुलर है, राहुल भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन अब इसके साथ जो वर्ब यूज होगी ना, ठीक है, वो क्या होगी, प्लूरल होगी, बिकॉज ये कंपाउंड नाउन्स है. लेकिन आज जो मैं आपको कंपाउंड नाउन्स बता रहा हूं उसमें कुछ केस डिफरेंट है. वो क्या है? कंपाउंड नाउन्स दैट आर सिंगुलर, यानी वो कंपाउंड नाउन जो सिंगुलर होते हैं एंड रिक्वायर, और जिन्हें जरूरत होती है सिंगुलर वर्ब्स की. सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे, यानी एज अ ग्रुप उन्हें यूज किया जाएगा और उनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि जब वो सिंगुलर कंसीडर किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर होगी. जैसे स्लो एंड स्टडी, फर्स्ट है स्लो एंड स्टडी. ये कुछ लोग इसे स्टडी, स्टडी नहीं है, स्टडी तो अध्ययन करना होता है, STUD, ये है स्टडी, है ना. स्लो का तो मतलब होता है आपको बताइए धीरे धीरे, बहुत आराम से. वो स्टडी का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार, बिना रुके, है ना. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी का मतलब है पेशेंस, सब्र, यानी इंसान चलता रहे. बात देखिए, अगर आप हॉर्स में और कैमल में डिफरेंस देखेंगे ना, हॉर्स नो डाउट कि बहुत तेज दौड़ता है, इट रन्स वेरी फास्ट, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाता. लेकिन कैमल कई वीक्स तक वो दौड़ लेता है, मतलब कई वीक्स तक वो सफर कर लेता है, कई हफ्तों तक. क्यों? वो स्लो एंड स्टडी है. यानी अगर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी ना, पूरी एनर्जी लगा दी आपने और एक बिल्कुल स्टोर करके चल रहा है, बिल्कुल एक ही रफ्तार पर, एक ही चाल पर, तो कामयाब होने का ये नहीं है कि आप बहुत फास्ट चलें. कामयाब होने का जो सूत्र है, कामयाब होने का जो मंत्र है वो ये है कि आप चाहे आराम से चलें लेकिन लगातार चलें. तो स्लो एंड स्टडी विंस, तो ये स्लो एंड स्टडी एक साथ आएगा और ये सिंगुलर होगा. देखिए विंस आया, विंस. अगर ये प्लूरल कंसीडर किया जाता तो ये विन आता, क्योंकि प्लूरल बनने पर एस या ईएस नहीं आता प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में. तो ये स्लो एंड स्टडी विन सिंगुलर कंसीडर किया गया, पूरे में साथ ही यूज होगा, ठीक है. और इसका ना आप सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते स्टडी एंड स्लो, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सेकंड देखिए हैमर एंड सिकल. हैमर आर साइलेंट है, बताया था मैंने आपको. तो हैमर एंड सिकल टूल को कहते हैं, जो औजार है ना उसे पूरे को, यानी औजार को ही हैमर एंड सिकल कहते हैं. हैमर कैसे हथौड़े को कहते हैं और सिकल कहते हैं जो एक दराती टाइप होती है. तो ये जो कोई चीज, हैमर एंड सिकल इज अ सिंबल ऑफ लेबर, यानी ये मेहनत का सिंबल है, मजदूर का सिंबल है कह लीजिए. तो हैमर एंड सिकल देखिए इज आया यहाँ पर क्योंकि हमने सिंगुलर कंसीडर किया. थर्ड देखिए ब्रेड एंड बटर. वैसे ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीविका, इंसान की जीविका चलाना, किस तरीके से अपना वो गुजारा कर रहा है, गुजारा करना, इसे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर. यहाँ बटर का मतलब ऐसे ही ब्रेड पे मक्खन लगा रहे हो, है ना, तो इसका मतलब है जीविका चलाना. तो ब्रेड एंड बटर इज अ नाइस ब्रेकफास्ट. तो ये अच्छा ब्रेकफास्ट है. या ही आप कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इज एन इम्पोर्टेंट, इज द ओनली थिंग इन लाइफ. तो अब क्या है, ये ब्रेड एंड बटर जब इसका ब्रेकफास्ट की तरह यूज होगा, जीविका के मीनिंग में यूज होगा, तो ब्रेड एंड बटर आएगा. लेकिन एक कंडीशन और भी तो हो सकती है ना, ब्रेड एंड बटर, कोई शॉप है तो उसको ऑब्वियसली ब्रेड भी है बटर भी है, और वो शॉपकीपर ये कह रहा है कि वो बिक चुकी है या बिक गई है, कोई लेने के लिए आया, तो वहां पर फिर हम करेंगे प्लूरल,
क्योंकि अब ये एक डिश की तरह यूज नहीं हो रहा ना, दोनों मिलाकर यूज नहीं हो रहा ना एक वो लाइवलीहुड की तरह हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा ब्रेड एंड बटर हैव बीन सोल्ड, है ना, प्लूरल कंसीडर किया जाएगा जब इसे एक इंडिविजुअली हम यूज करेंगे। लेकिन जब इसे हम लाइवलीहुड के मीनिंग में यूज करेंगे ना, जीविका के, जिंदगी गुजारना, तो वहां पर हम इसे करेंगे सिंगुलर कंसीडर। तो ब्रेड एंड बटर इज करेंगे फिर और देखिए राइस एंड करी, यानी आप कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कढ़ी चावल, तो अब कढ़ी चावल जैसे कि आप कहते हो कि यार मैंने ना कढ़ी चावल नहीं, मुझे बहुत पसंद है कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल एक जगह यूज हो रहे हैं, उन्हें एक जगह खाया जा रहा है, तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, तो ये इज माई फेवरेट डिश है क्योंकि इसे भी एक साथ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं किसी खास कल्चर में ना वो फेवरेट बन जाती हैं या वो इस तरीके से ही यूज होती है, स्पेसिफिकली यूज होती है वो, है ना। तो जैसे मैं ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया में ही राइस एंड करी ऐसे यूज होता है, मैं तो अपने एरिया की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर राइस एंड करी जो है वो इस तरीके से ही यूज होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, तो ऐसे होते हैं वो यूज। उसके बाद देखिए आप फिफ्थ, अ हॉर्स एंड कैरेज। देखिए हॉर्स घोड़े को कहते हैं, कैरेज कहते हैं जो गाड़ी होती है वो, तो तांगा, घोड़ा तांगा जो होता है, तो उसे आप क्या सिंगल तो कंसिडर करते हैं, हालांकि घोड़ा अलग है तांगा अलग है, लेकिन आप उसे क्या कह रहे हैं, आप यूं ही कहेंगे घोड़ा तांगा अच्छी सवारी है, तो उसे पूरी को सवारी कह रहे हैं आप, जबकि घोड़ा अलग है तांगा अलग है, तो इसलिए ये सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आता है 6, बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर, कहते हैं उसका, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया, तो बैग एंड बैगेज, तो ये भी इसके साथ भी जो वर्ब आएगी वो इज आएगी। 7 देखिए, द राइज एंड फॉल, इसका मतलब है उत्थान और पतन, यानी किसी का बुलंदी पर जाना और फिर पस्ती की तरफ आना, यानी ऊंचाई पर जाना फिर गिर जाना, तो द राइज एंड फॉल, तो इसके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे वॉर होता है तो आप कह सकते हैं द राइज एंड फॉल इज अ नेचुरल फिनोमिना इन वॉर, एक होता ही है, यानी किसी का उत्थान हो रहा है किसी का पतन हो रहा है, तो द राइज एंड फॉल आएगा। 8 देखिए, विस्की एंड सोडा। विस्की एंड सोडा जो है तो ये भी एक साथ यूज होगा, यानी कि ये भी कंपाउंड नाउन है और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। 9 देखिए, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, इसका मतलब है जैसे कहते हैं हुड़दंग मचाना, यार क्लास में कितना शोर शराबा हो रहा है, तो ये जो है ना स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, तो ये भी एक सिंगुलर ही यूज होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द क्लास, सो देयर इज अ लॉट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, तो इज, ठीक है ना। उसके बाद हम टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन, ये बहुत ही एक आपने सुना होगा ये फ्रेज, यानी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइड कहते हैं समंदर में जो तूफान आता है उसे टाइड कहते हैं, जुआर। तो वक्त और वो तूफान किसी का वेट नहीं करते, यानी कि तूफान को जब आना होता है वो उस आ रही है, तो वक्त भी वही चीज है, यानी दोनों एक ही चीज है। तो टाइम एंड टाइड जब भी एक साथ आए तो उसके लिए अब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। वेट्स आया, वेट्स, है ना, अगर ये प्लूरल होता तो क्या आता, वेट आता, है ना, तो ये चीज होती है। तो कंपाउंड नाउन्स जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमने बताया कि प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जो रिक्वायर करते हैं सिंगुलर वर्ब्स, तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे भी उसे बाद में बताऊंगा, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पुल, देखिए ये है द पुलिस, द पुलिस, अब ये पुलिस जो है तो आपको लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन ध्यान रखना है हमेशा प्लूरल है। द पुलिस हैव अराइव्ड, पुलिस के साथ जो वर्ब आएगी ना हमेशा प्लूरल आएगी, तो द पुलिस हैव अराइव्ड, है ना। और कुछ नाउन्स आपको ऐसे लगेंगे सिंगुलर है, लेकिन वो, यानी कुछ नाउन ऐसे लगेंगे जो प्लूरल है वो सिंगुलर है, जैसे द समन्स। समन्स पता है आपको, जब कोर्ट किसी को हाजिर होने के लिए कुछ एक नोटिस भिजवाती है कि कोर्ट में हाजिर हो तो उसे समन्स बोलते हैं। तो देखो समन्स जो है ना ऐसा लग रहा है इसमें समन्स, लेकिन ये प्लूरल है, तो समन्स हैज बीन इशूड। तो ये सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस से आ जाएंगी, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा क्या है। तो ये कुछ सम स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ज्यादातर इनमें से ही आता है एग्जाम में जो आएगा वो इनमें से आएगा। सो आप इन्हें नोट कर लेना सही तरीके से, और इन्हें जो है आप नोट करके इन्हें फिर यूज करें ना, आप इन्हें फिर देखें, आप इनकी यूसेज देखें, है ना। ओके, थैंक यू।